ओम शांति। आज है 26 जून 2024 की साकार मुरली। ओम शांति। मीठे बच्चे, सदा इसी नशे में रहो कि हमारा पद्मा पदम भाग्य है जो पतित पावन बाप के हम बच्चे बने हैं। उनसे हमें बेहद का सुख का वर्षा मिलता है। प्रश्न है, तुम बच्चों को किसी भी धर्म से घृणा या नफरत नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि तुम बीज और झाड़ को जानते हो। तुम्हें पता है कि ये मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद का झाड़ है। इसमें हर एक का अपना अपना पार्ट है। नाटक में कभी भी एक्टर्स एक दूसरे से घृणा नहीं करेंगे, क्योंकि जानते हो कि हमने ही इस नाटक में हीरो हीरोइन का पार्ट बजाया है। हमने जो सुख देखे हैं वो भी कोई देख नहीं सकता। तो हमें तो अथाह खुशी है कि सारे विश्व पर राज्य करने वाले हम हैं। ओम शांति। ओम शांति कहने से बच्चों को जो नॉलेज मिलती है वो सारी बुद्धि में आ जानी चाहिए। बाप की भी बुद्धि में कौन सी नॉलेज है? ये मनुष्य रूपी सृष्टि का झाड़ है, जिसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं। उसकी उत्पत्ति, पालना, फिर विनाश कैसे होता है, सारा बुद्धि में आना चाहिए। बीज बाप चैतन्य है। उनकी महिमा भी गाते हैं कि वो सत्य है, चित्त है, चैतन्य है, अर्थात झाड़ के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। कोई भी ऑक्यूपेशन को जानता नहीं। प्रजापिता बाबा कहते हैं, तुम्हारे बाप का क्या नाम है? किससे पूछते हैं? आत्माओं से। आत्मा कहती है हमारा बाबा। ज्ञान तो एक बाप ही देते हैं। अभी तुम जानते हो, समझते हो कि ये शिव बाबा का रथ है। बाबा इस रथ द्वारा हमको ज्ञान सुनाते हैं। एक तो है जिस्मानी ब्रह्मा बाप का रथ, दूसरा फिर रूहानी बाप का ये रथ है। तो उस रूहानी बाप की महिमा है, सुख है, शांति का सागर। पहले तो ये बुद्धि में रहेगा कि ये बेहद का बाप है, जिससे हमें बेहद का वर्षा मिलता है। पावन दुनिया के मालिक बनते हैं, निराकार को बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। आत्मा ही बुलाती है, पतित है तो पुकारते हैं ना। अब आत्मा तो जानती है कि हम पतित हो गए और पतित पावन बाप इस तन में आए हैं, तो ये भूलना नहीं है। अब हम उनके बने हैं तो ये सौभाग्य, पद्मा सौभाग्य की बात है। इस समय बाप आए हैं तो ये है नई बात। शिव जयंती भी मनाई जाती है हर वर्ष, तो ज़रूर एक ही बार आते हैं। तो सतयुग कहा जाता है नई दुनिया को, क्योंकि वहाँ सब कुछ नया है। देवता धर्म नाम भी गाया जाता है। फिर पावन से पतित बनते हैं पुनर्जन्म लेते लेते। पहले जो पावन थे फिर वही पतित भी बन पड़े हैं। तुम जानते हो कि पावन से पतित बन गए। तो स्कूल में जो तुम पढ़ते हो उसमें नंबर वार फर्स्ट, सेकंड क्लास, थर्ड होते हैं। अभी बच्चे समझते हैं कि हमको बाप पढ़ाते हैं तभी तो आते हैं ना, नहीं तो यहाँ आने की क्या दरकार है। ये कोई गुरु महात्मा महापुरुष आदि कुछ नहीं है। ये तो साधारण मनुष्य तन है, सो भी बहुत पुराना है। बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। बाप ने तुमको समझाया है, अब तुम औरों को समझाते हो। ब्रह्मा का बाप कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन्हों का वही रचयिता ये शिव बाबा है। बुद्धि ऊपर में चली जाती है। परमपिता परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं उनकी ये रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का ऑक्यूपेशन अलग है। कोई आपस में 3-4 होते हैं, सबका ऑक्यूपेशन अलग होता है, अपना अपना है। तो पार्ट हर एक का अपना है। इतनी करोड़ों आत्माएं हैं, एक का पार्ट नहीं मिल सकता दूसरे से। तो ये वंडरफुल बातें समझने में आती हैं। अंत है, सब वापस जाएंगे, फिर से चक्र रिपीट होगा। तो ये बातें भिन्न भिन्न तरीके से समझाते रहते हैं। बाबा कहते हैं ना तरीके में, लेकिन ये नई बात नहीं है। बाबा समझाते हैं कि बच्चे, भक्ति भक्ति है, ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान का सागर एक बाप है। ज्ञान से सद्गति होती है। अभी तुम बच्चे ज्ञानवान बने हो, बाप ने तुम्हें अपना और सारे चक्र का परिचय दिया, ज्ञान दिया, अपना परिचय दिया, जो कोई और नहीं दे सकता, क्योंकि परमपिता परमात्मा एक ही है। बाकी सब बच्चे ही बच्चे हैं। परमपिता अपने आप को कह नहीं सकते। इतनी छोटी आत्मा, इतना बड़ा पाठ मिला हुआ है। शरीर लेना, छोड़ना, पाठ बजाना, ये सब बातें शास्त्रों में भी नहीं हैं। ये तो बाप बैठ के पढ़ाते हैं कि बाप को ही फॉलो करना है। जैसी बारात होगी ना, शिव की भी बारात कहते हैं। बाबा कहते हैं ये हमारी बारात है, तुम सब भक्तियाँ हो, मैं हूँ भगवान। कितनी खुशी होनी चाहिए। अब तुम
सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम बाप को याद करते करते पवित्र बनते जाते हो, तो पवित्र राजाई भी मिलती है। बाप समझाते हैं मैं आधा ही अंत में हूँ, मुझे बुलाते ही हैं पतित पावन आओ, पावन दुनिया की स्थापना कराओ। इसीलिए तो महाकाल भी कहते हैं। महाकाल का भी मंदिर होता है। काल के मंदिर तो देखते हैं, शिव को काल कहेंगे ना, बुलाते हैं कि पावन बनाओ, आत्माओं को ले जाते हैं। बेहद का बाप है, कितनी ढेर आत्माओं को लेने के लिए आए हैं। काल काल महाकाल सब आत्माओं को पवित्र गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। गुलगुल बन जाएं तो फिर बाप भी ले चलेंगे गोद में। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो सज़ाएं खानी पड़ेंगी। फ़र्क तो रहता है ना, पाप रह जाए तो फिर सज़ा खानी पड़े, पद भी फिर ऐसे ही मिलता है। इसलिए बाप समझाते हैं मीठे बच्चों बहुत बहुत मीठा बनो। श्री कृष्ण सबको मीठा लगता है ना, कितना प्रेम से श्री कृष्ण को झुलाते हैं। ध्यान में भी श्री कृष्ण को छोटा देखकर झट गोदी में उठाकर प्यार करते हैं। बैकुंठ में चले जाते हैं, वहाँ श्री कृष्ण को चैतन्य रूप में देखते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि सचमुच का वैकुंठ आ रहा है और हम भविष्य में ये बनेंगे। ये ज्ञान सिवाय बाप के कोई ऋषि मुनि आदि दे नहीं सकते। लौकिक गुरु को तो जीवन मुक्ति का रास्ता भी नहीं पता है, बताते ही नहीं हो, तो तुम समझते हो कि मनुष्य गुरु हो नहीं सकता। जो कहे कि आत्माओं बच्चों मैं तुमको समझाता हूँ, बाप को ही बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस है। जानते हैं ये हमारी रचना है। ये बाप भी कहते हैं मैं सबका रचयिता हूँ, तुम भाई भाई हो। बाप रोज़ समझाते रहते हैं मीठे बच्चे कभी संशय में नहीं आओ न लाओ। संशय और निश्चय दो अक्षर हैं। बाप माना बाप, इसमें संशय तो हो नहीं सकता। बच्चा कह ना सके कि मैं बाप को याद ही नहीं कर सकता हूँ। तुम घड़ी घड़ी क्यों कहते हो मुझे योग नहीं लगता। योग अक्षर ठीक नहीं है, तुम तो राज ऋषि हो। ऋषि अक्षर पवित्रता का है, तुम राज ऋषि हो तो ज़रूर पवित्र होंगे। थोड़ी बात में फेल होने से फिर राजाई मिल ना सके, प्रजा में चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा फेल नहीं होना कितना घाटा पड़ जाता है। नंबरवार पद होते हैं ना, एक का पद ना मिले दूसरे, तो ये बेहद का बना बनाया ड्रामा है। सिवाय बाप के कोई समझा नहीं सकते। तुम बच्चों को कितनी खुशी होती है, जैसे बाप की बुद्धि में सारा ज्ञान है वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है। तो बीज और झाड़ को समझना है। बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं, राजयोग भी सिखलाते हैं। कोई शरीरधारी तो सिखला ना सके, बाप ने आत्माओं को सिखलाया। आत्मा ही धारण करती है। बाप एक ही बार आते हैं पाठ बजाने, आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं, देवताओं को नहीं पढ़ाते। वहाँ देवताएं ही पढ़ाएंगे। संगम युग पर बाप पढ़ाते हैं पुरुषोत्तम बनाने के लिए, क्योंकि संगम युग यही है जब तुम पुरुषोत्तम बनते हो। सत्य बनाने वाला, सत्यों की स्थापना कराने वाला एक ही सच्चा बाबा है। अच्छा प्राण प्यारे बाप दादा प्रति हम बच्चों का याद प्यार, मीठे मीठे सिके लदे बाप दादा माता पिता प्रति बच्चों का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार है, संगम युग पर डायरेक्ट भगवान से पढ़ाई पढ़कर ज्ञानवान आस्तिक बनना और बनाना है। कभी भी पाप और पढ़ाई में संशय नहीं लाना। बाप समान लवली बनना है। भगवान हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, इस खुशी में रहना है। किसी भी एक्टर से घृणा नफरत नहीं करनी। हर एक का इस ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट है। वरदान है, सेवाओं की प्रवृत्ति में रहते बीच बीच में एकांतवासी बनने वाले अंतर्मुखी भव। साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अंतर्मुखी और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। कई बच्चे कहते हैं अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने या एकांतवासी बनने का समय नहीं मिलता, क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति, वाणी की शक्ति की प्रवृत्ति बढ़ गई है। लेकिन इसके लिए आधा घंटा या 1 घंटा निकालने के बजाय बीच में थोड़ा समय भी निकालो तो शक्तिशाली स्थिति बन जाएगी। आज का स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन में युद्ध करने के बजाय मौज मनाओ तो मुश्किल भी सहज हो जाएगा। तो आज हमारे प्राण प्यारे परमपिता परमात्मा ने जो जीवन जीने की कला मुरली अनुसार बताई, जो बाबा पढ़ाते हैं तो हमें कितना रेगुलर पढ़ना चाहिए कि भगवान पढ़ा रहे हैं, इतनी खुशी हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि वो ऐसे लवली बाप हैं जो हमें क्या बनाते हैं। तो ऐसे बाप को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए। तुम भी बाप के लवली बच्चे हो तो बाप को याद करते आए हो। पहले एक ही पूजा करते थे, भेदभाव की बात ही नहीं थी। अभी तो देखो, कोई राम के भक्त हैं, कोई कृष्ण के हैं। राम के भक्त धूप जगाते तो कृष्ण का नाक बंद कर देते। ऐसी कुछ बातें शास्त्रों में हैं। वो कहते हैं हमारा भगवान बड़ा, वो कहते हैं हमारा बड़ा, दो भगवान समझ लिए हैं। तो रॉन्ग होने के कारण सब अनराइटियस काम ही करते हैं। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चों बहुत बहुत मीठा बनो। श्री कृष्ण जो सबको मीठा लगता है, कितना प्रेम से श्री कृष्ण को झूला झुलाते हैं। तो हमें ऐसा ही बनना है। और आज की इतनी सुंदर और ज्ञान से परिपूर्ण मुरली के लिए और अनमोल शिक्षा देने के लिए हमारे बाबा का दिल से पद्मा पदम शुक्रिया। ओम शांति।